आइए बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 9 वेक्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग सदिश गुणन से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, यानी ई एक्सरसाइज को डिफाइन करेंगे। ई एक्सरसाइज ई के सभी सवालों को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आपकी एक्सरसाइज का देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ए क्रॉस बी का मापांक पूछा है, बीच का कोण भी निकलवाया गया है और लंबवत मात्रक सदिश यानी एन कैप यानी इकाई अभिलंब सदिश या लंबवत मात्रक सदिश को भी याद करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए और बी दिए हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हैं तो मैं उनका क्रॉस बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। तो देखिए क्रॉस कैसे निकालते हैं। चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक सारणिक का इस्तेमाल करते थे। कौन सी सारणिक? जिसका फर्स्ट रो आई जे और के होता था, जिसका सेकंड रो पहले वेक्टर के आई जे के गुणांकों से बना आवी यानी 3 माइनस 1 और क्या होता था, 2 होता था। जिसका बेटा ये जो वेक्टर नंबर बी है वो क्या होता था, 1 और क्या बेटा -4। ठीक, कैसे हम लोग एक क्रॉस बी निकालते थे? फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में आई जे के गुणांकों से बना आवी और थर्ड रो में आई जे के गुणांकों से बना आवी। सॉरी, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में आई जे के गुणांक और थर्ड रो में वेक्टर दूसरे वेक्टर के आई जे के गुणांक। अब इस सारणिक को हल करेंगे। सारणिक को हल करने के लिए क्या करते थे? आई ले लिया, तो जैसे आई लिया तो क्या करते थे, आई की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दिया, शेष एलिमेंटों में कैंची गुणा कर देते। तो करें, -4 का -1 में तो +4, बीच में चिन्ह सदैव माइनस का, 2 का 1 में तो 2, ये हो गया। जैसे ये कंप्लीट हुआ, अब हम लोग क्या करते थे बेटा, ये ले लेते थे। कौन सा बेटा? सेकंड, जे लेते थे। तो जे हमेशा काहे का लेते थे? माइनस का लेते थे। और फिर क्या करते थे, जैसे जे ले लिया तो जे के लिए क्या करते थे, बस जे की रो और जे का कॉलम ब्लॉक कर दिया और गुणा हमेशा कैंची करते थे। करिए, -4 का 3 में करेंगे तो -12, बीच में चिन्ह माइनस का, 2 एकम क्या बेटा 2, अब प्लस क्या लेंगे के, जैसे के लेंगे तो के की क्या बेटा हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दी, के की हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दी और के की वर्टिकल ब्लॉक कर दी शेष एलिमेंटों से बेटा। तो बताइए क्या बेटा, 3 गुणा 3 एकम 3, बीच में माइनस चिन्ह, -1 और +1 -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। कुल मिलाकर 4 में 2 गए तो 2i, 12 2 14, तो माइनस माइनस प्लस के 14j और 3 है क्या हो गया 4k। ये मेरे को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक चाहिए, इसलिए क्या करूंगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक तो कैसे निकालूंगा, √। कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए क्रॉस बी पता हो गया, मुझे वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक चाहिए। मापांक कैसे निकालते थे? आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो आई के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो गया 4, जे के गुणांक का वर्ग 14 का वर्ग क्या हो गया 196, प्लस के गुणांक का वर्ग यानी 4 चौको 16, कुल मिलाकर √216 और यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक और आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन क्या पूछ रहा है, बीच का कोण पूछ रहा है। चलिए बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं इसको। अगर ठीक, बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। बीच का कोण, दूसरा नंबर बेटा, दूसरा नंबर क्या बेटा, बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो चूक माना, क्या माना, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है।
इसलिए आप बीच का कोण निकालते थे। याद है ना बेटा, कोण निकालने के दो तरीके होते हैं, अदिश गुणन से कॉस वाला और सदिश गुणन से साइन वाला। पेपर में आ जाए जो तुम्हारी इच्छा, दोनों सही है, दोनों से सेम आंसर निकलेगा। क्या बेटा, साइन थीटा बराबर आपको पढ़ाया है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो बताइए ए क्रॉस बी का मापांक अंडर रूट क्या बेटा 216 बटे ए का मापांक, तो अंडर रूट ए का मापांक, ए का मापांक। तो बताइए आई के गुणांक का गुणा तो 3 का वर्ग 9 बेटा, जे के गुणांक का वर्ग 1 बेटा, के गुणांक का वर्ग 4 बेटा। ठीक, फिर बेटा कर लिया वेक्टर बी का मापांक, तो आई के गुणांक का वर्ग 1, जे के गुणांक का वर्ग 1 और के गुणांक का वर्ग 4 चौको 16 बेटा। कुल मिलाकर कितना आ गया 216 को 6 अंडर रूट 6, 36 छक्का 216, 9 1 10 अंडर रूट कितना हो गया 14 और यहां पर कितना हुआ 16 और 2 18 अंडर रूट 18। आइए इसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो गया 6 अंडर रूट 6। और जरा देखिए इसको इकट्ठा कर लिया एक ही अंडर रूट के अंदर, तो 14 को तोड़ा तो 2 गुणे 7 और 18 को तोड़ा तो 2 गुणे 9। आइए 6 अंडर रूट 6, 2 निकल आए बाहर, 9 से क्या निकल आया 3 अंडर रूट कितना बेटा 7, 3 दूना 6 से 6 कट गया, अंडर रूट 6 बटे 7। ये साइन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट, एक ही अंडर रूट के अंदर कर दिया 6/7। ये दोनों के बीच का क्या ज्ञात हो गया, कोण ज्ञात हो गया। दोनों सदिशों के बीच का क्या हो गया, कोण ज्ञात हो गया। थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 6 बटे 7। यानी मैंने क्या कर दिया, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात कर दिया, अंडर रूट 216, और ज्यादा कैलकुलेट करना हो तो 6 अंडर रूट 6 जो भी लिखना हो। फिर बीच का कोण, मैंने बीच का कोण भी ज्ञात कर दिया, और तीसरा पोर्शन बचा लंबवत मात्रक सदिश, तो उसको भी ज्ञात कर देते हैं। चूंकि क्या बेटा थर्ड नंबर, तीसरा नंबर लंबवत मात्रक सदिश, तो चूंकि क्या बेटा लंबवत मात्रक सदिश, इसको ध्यान से देखेगा क्योंकि लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने के ढेर सारे सवाल आपकी किताब में दिए हैं। मैं एक सवाल में लगवा रहा हूं और फिर आपसे अपेक्षा करूंगा कि लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत इकाई सदिश, ए और दोनों पर लंब सदिश कुछ भी पूछे तो एन कैप निकलवा रहा है। एन कैप बराबर आपको पढ़ाया है वेक्टर ए क्रॉस बी बटे वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक। तो बताइए वेक्टर ए क्रॉस बी आप निकाल चुके हैं, क्या निकला है 2i प्लस के 14j और प्लस के 4k और अपान ए क्रॉस बी का मापांक 6 अंडर रूट 6। चाहे यही आंसर रख दीजिए, और ज्यादा हल करने की इच्छा है तो आप ऊपर से 2 कॉमन लेकर इसको काट भी सकते हैं। तो कॉपी कर लीजिए सारा बेटा। आइए बच्चों देखिए, आपकी एक्सरसाइज का दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरे का पहला पार्ट है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सिद्ध करना है 2 वेक्टर ए क्रॉस बी। आपकी एक्सरसाइज का सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है। उठा लीजिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपका बेटा, बताइए क्या है लेफ्ट हैंड साइड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैं क्या करूंगा, ए का ए में क्रॉस कर दूंगा, वेक्टर ए क्रॉस ए, बीच में काहे का चिन्ह माइनस का, ए का बी में कर दूंगा तो वेक्टर बी क्रॉस ए का दोनों में कर दिया, बी का करूंगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी का बी में, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी।
आइए, आपको पढ़ाया है बेटा, कुछ नहीं किया। ए का ए में ए क्रॉस है, ए का बी में बी क्रॉस है, बी का ए में ए क्रॉस बी, बी का बी में बी क्रॉस बी। आपको पढ़ाया है दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, तो ए क्रॉस ए बिकम्स 0 हो जाएगा माइनस। और आपको एक चीज और पढ़ाया है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, तो जब बी क्रॉस ए का करूंगा तो माइनस का ए क्रॉस बी आएगा, और ऑलरेडी ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, और दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0। तो ध्यान से देखेंगे क्या बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, और ये ऑलरेडी वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, दो ठो वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो काफी आसान, काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आइए इसका दूसरा पार्ट भी पिक कर लेते हैं, दूसरा पार्ट भी कुछ कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। लेमडा और, देखिए जूम करके देखिए, लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इस दोनों का सदिश गुणन 0 हो। तो क्या कह रहा है, चूंकि मुझे कुछ दिया है, क्या दिया है, 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस किया गया है। किससे क्रॉस किया गया है, i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के, और ये क्रॉस कितना है, 0 है। जरा समझिएगा बेटा, ये मुझे क्या दिया, 2i 6j 27 के, i लेमडा जे और म्यू के, ये बेटा 0 के बराबर दिया गया है। तो कह रहा है लेमडा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कवर हो रहा है ऊपर, हाँ कवर हो रहा है। अब बताइए दो का सदिश गुणन किया गया, तो अब बताइए सदिश गुणन आखिर कैसे करते हैं। एक सारणिक ले लेते हैं जिसके फर्स्ट रो में आई जे और के, सेकंड रो में पहले सदिश के आई जे के गुणांक। तो पहले सदिश का 2, 6 और 27, थर्ड रो में दूसरे सदिश के आई जे के गुणांक। तो बताइए क्या है बेटा, 1 लेमडा और म्यू, और इस सारणिक का मान किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा सा, रेड मार्कर कहां गया। आइए सॉल्व करते, तो क्या करते थे, आई, ठीक। अब कैसे करते थे, जैसे आई लिया तो इसी की वर्टिकल और इसी की हॉरिजॉन्टल को ब्लॉक कर दिया, और शेष अवयवों को क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए क्या आ गया, 6 का म्यू में करोगे तो 6 म्यू, बीच में माइनस चिन्ह, लेमडा का 27 में तो 27 लेमडा, बीच में चिन्ह काहे का, माइनस का, और क्या ले लिया, जे ले लिया। जैसे मैंने जे लिया, आपको मिला क्या, जे लेने के बाद ध्यान से देखेंगे और जो चीज समझ में ना आए वो पूछेंगे। जे लेने के बाद आपको मिलेगा क्या, जैसे जे लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, जे की वर्टिकल और जे की हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो गई। बचा क्या बेटा, यहां पर 2 बचा और म्यू, तो 2 का म्यू में करेंगे तो 2 और म्यू, बीच में काहे का चिन्ह, माइनस का। 1 का 27 में करेंगे तो 27, फिर बेटा के कैप। आइए जैसे के कैप का करेंगे तो ध्यान से देखिए, के कैप का कैसे होगा बेटा, बस के की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो बताइए क्या हो गया, 2 का लेमडा में तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा, माइनस 1 का 6 में तो क्या हो जाएगा, 6, और बराबर कितना है, 0। कोई समस्या बेटा, फिर से देखिए क्या बेटा, आई 6 लेमडा 27 म्यू, जे 2 म्यू माइनस 27 के लिया तो 2 लेमडा और 6 कम 6। आइए कैलकुलेट करते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ कैलकुलेशन हो जाता है, अब कोई कैलकुलेशन संभव नहीं है, जैसे का तैसा लिख दीजिए। आइए अच्छा बताइए, ये 0 क्या दिया है, वेक्टर दिया है। आइए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बेटा, आई यहां पर 6 म्यू
माइनस के 27 लैम्डा, बीच में प्लस का जे कर दिया, अंदर 2 का गुणा करूंगा तो माइनस का 2 म्यू, ऋण का गुणा किया और प्लस के क्या हो गया 27 और प्लस के कैप, तो बताइए 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर क्या कर सकते हैं 0y 0j और 0k। जैसे आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे क्या, सबसे पहले आप j के गुणांकों की तुलना कर लीजिए। तो देखिए बेटा, दिस इंप्लाइज, देखिए 2 सदिश कब बराबर होते हैं, 2 सदिश तभी बराबर होते हैं, फिर से सुनिए, 2 सदिश कब बराबर होते हैं, जब दोनों सदिशों के i के और j के और k के गुणांकों में क्या हो, समान हो। फिर से देखिए, ये 2 वेक्टर क्या है, इक्वल है। 2 वेक्टर कब समान होंगे, जब i के गुणांक बराबर हो, j के गुणांक बराबर हो, k के गुणांक बराबर। तो ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर, इसका मतलब i के गुणांक बराबर, j के गुणांक बराबर, k के गुणांक बराबर। तो अगर मैं i के करता हूं तो लैम्डा म्यू का मुझे समीकरण हल करना पड़ेगा, जबकि j के बराबर करता हूं तो 1 सेकंड में म्यू मुझे ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे, j का गुणांक माइनस के 2 म्यू प्लस के 27 बराबर कितना 0, यानी माइनस के 2 म्यू बराबर माइनस 27, तो म्यू बराबर 27/2, ये म्यू का मान निकला है। तथा गौर से देखिए, k का गुणांक 2 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ पर k का गुणांक 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 3। इस प्रकार मुझे बहुत आसानी से लैम्डा और म्यू के क्या हो गए, मान प्राप्त हो गए। आप कॉपी कर लीजिए न्यूमेरिकल्स। आइए बेटा, तो देखिए हमने 2 तक के सवालों को कवर कर लिया। अब तीसरा सवाल आपको घर से लगा के लाना है। इसमें दिया क्या है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है और सिद्ध करना है a क्रॉस b बराबर 7 वेक्टर सी। तो पहले आप क्या कर लेंगे, a क्रॉस b निकाल लेंगे और जैसे a क्रॉस b निकालेंगे तो देखेंगे वो 7 वेक्टर c के बराबर आ जाएगा। चौथा बिल्कुल सरल है, a दिया है, b दिया है, a क्रॉस b का मापांक निकालना है। पांचवा, a दिया है, b दिया है और क्या दिया, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में करा चुके हैं लंबवत मात्रक सदिश, n कैप कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b बटे a क्रॉस b का मापांक। छठवां भी यही है, 2 सदिश दिए हैं, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना, फिर से n कैप ज्ञात करना है। आइए 7वां सवाल सीखते हैं, जो ये है आपका बेटा, 3i 2j 2k दिया है और i प्लस 2j माइनस 2k दिया है। 7वां सवाल देखते हैं, 7वां न्यूमेरिकल्स कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब अब a और b पर लंब मात्रक सदिश नहीं ज्ञात करना, a और b पर नहीं ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है, a प्लस बी और a माइनस बी पर। तो मैं a प्लस बी को मान लूंगा p है, a माइनस बी को मान लूंगा q है, तो p और q पर लंब मात्रक सदिश n कैप को ज्ञात कर दूंगा। कैसे ज्ञात करूंगा, माना क्या माना, वेक्टर p बराबर, माना वेक्टर p बराबर a प्लस बी। बताइए a का मान क्या है बेटा, 3i प्लस 2j प्लस 2k और b का मान क्या है, i प्लस 2j माइनस 2k। जरा देखिए, 3 1 कितने हो गए, 4i हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4j हो गए और 2k में 2k चले गए तो 0k हो गए। मेरे को फिर से मान लिया मैंने, माना, देखिए जरा सा क्या मान लिया बेटो, माना क्या मान लिया, वेक्टर q बराबर क्या बेटा, ये a माइनस बी, मैंने मान लिया a माइनस बी जो है वो q के बराबर है। तो a का मान रख दिया, क्या है 3i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस वेक्टर b का मान रख दिया i प्लस के 2j माइनस के 2k। आइए 3i में i चला गया तो 2i आया, 2j में 2j चला गया तो 0j आया और माइनस माइनस प्लस 2 कितने हो गए, 4k हो गए। मुझे क्या ज्ञात करना था, a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, तो यानी n कैप ज्ञात करना था। लेकिन n कैप मुझे
ए और बी का नहीं चाहिए था मुझे, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का चाहिए था। तो ए प्लस बी का पी मान लिया, ए माइनस बी का क्यू मान लिया, माना इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश n कैप है। तो मान लेना, माना वेक्टर ए प्लस बी तथा वेक्टर ए माइनस बी अर्थात क्या बेटा, वेक्टर P व वेक्टर Q पर लंब मात्रक सदिश क्या है बेटा, n कैप है। इसलिए n कैप बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ बेटा, n कैप बराबर क्या हो जाएगा। मैंने मान लिया मुझे a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, तो मैंने मान लिया a प्लस बी a माइनस बी अर्थात p व q पर लंब मात्रक सदिश n कैप है। तो n कैप बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, वेक्टर p क्रॉस q बटे p क्रॉस q का मापांक। तो अब आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन बचता है कि P क्रॉस Q ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, P क्रॉस Q ज्ञात कर लें। तो आइए अब मैं जुटता हूं P क्रॉस Q ज्ञात करने में। तो चूंकि वेक्टर P क्रॉस Q ज्ञात करने में जुटता हूं, इसे समीकरण क्या मान लेंगे, एक। चलिए P क्रॉस Q कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, क्या बेटा, आई जे के फर्स्ट कॉलम में आई जे के, सेकंड कॉलम में पहले सदिश के आई जे के गुणांक। तो पहले सदिश के आई जे के गुणांक कितने हैं, 4 है, 4 है और कितना है, 0 है। फिर तीसरे में क्या करते हैं, दूसरे सदिश के आई जे के गुणांक कितना है, 2 है, 0 है और कितना है, 4 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई, देखिए जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपल सा इसी की वर्टिकल इसी की हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 0, फिर क्या करते हैं माइनस j। तो j में क्या करते हैं, अब आप सिंपल सा क्या करते हैं, j में j की वर्टिकल और इसी की हॉरिजॉन्टल तिर्यक गुणा। तो फिर से 4 चौको 16 माइनस 0 और प्लस क्या लेंगे k। तो k में भी यही प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं k में बेटा, k की हॉरिजॉन्टल k की वर्टिकल। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, बीच में माइनस, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर 16 आई माइनस के 16 जे और माइनस के 8 के। ये वेक्टर P क्रॉस Q निकल आया। लगे हाथ इसका मापांक निकाल लेते हैं। इसलिए वेक्टर P क्रॉस Q का मापांक निकाल लेते हैं, जो कि अंडर रूट। कैसे निकलेगा, I के गुणांक का वर्ग। तो बताइए 16 का वर्ग क्या होगा, 256 प्लस J के गुणांक का वर्ग। तो 16 का वर्ग फिर से 256 और प्लस K के गुणांक का वर्ग 8 64। आइए जोड़ लेते हैं बेटा। तो बताइए 6 4 10 6 16 हासिल 1, फिर 6 5 11 5 16 1 17, फिर हासिल 1 2 2 4 1 5 576, जो कि कितने का होता है, कितने का होता है, 24 का होता है। तो वेक्टर P क्रॉस Q का जो मापांक आ गया 24 आ गया। इसलिए समीकरण कहां से, 1 से क्या था बेटा, n कैप बराबर वेक्टर P क्रॉस Q बटे वेक्टर P क्रॉस Q का मापांक। तो बताइए वेक्टर P क्रॉस Q क्या निकला था, 16i माइनस के 16j माइनस के 8 के बटे कितना, 24। आप देखें तो 8 से काट देंगे तो 8 दूनी 16i 8 दूनी 16j माइनस के बटे 8 × 24, और यही दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश हो जाएगा, जो मुझे ज्ञात करना था। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा। देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का 8वां सवाल है,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो आसन्न भुजाएं दी है। याद रखना, त्रिभुज के शीर्ष नहीं दिए, दो आसन्न भुजाएं डायरेक्ट दे दी हैं। अगर भुजाएं डायरेक्ट दे दी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर a क्रॉस b का मापांक। और अगर कहीं शीर्ष दे होते तो एक शीर्ष से जाने वाली दो आसन्न भुजाएं ज्ञात करते। याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट दो आसन्न भुजाएं दी हैं बेटा। तो देखिए बेटा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि दो आसन्न भुजाएं वेक्टर a तथा वेक्टर b हैं, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 वेक्टर a क्रॉस b का मापांक होता था। इसे अब समीकरण 1 कर लेंगे। अब हमारे सामने एक ही टारगेट है कि मैं किसी प्रकार a क्रॉस b निकाल लूं, उसका मापांक निकाल दूं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वेक्टर a क्रॉस b निकालने गया, तो बताइए क्या करेंगे। एक ऐसी सारणिक ले लेंगे जिसका फर्स्ट रो i j के गुणांक होगा, i j k हो फर्स्ट रो i j k, जिसका सेकंड रो पहले सदिश के i j k के गुणांक होते हैं। तो पहले सदिश के i j k गुणांक 3, 4 और k का पद ही नहीं है। फिर तीसरा रो क्या होता है, दूसरे सदिश के i j k के गुणांक। तो बताइए -5, 7 और 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताइए i वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो क्या हो गया 0 -0 माइनस के j, तो बताइए क्या करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो 3 0 -0 अब प्लस के, तो बताइए यहाँ भी करेंगे तो इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो बताइए 7 3 21, बीच में माइनस चिन्ह, 5 चौको 20 वो भी माइनस का, कुल मिलाकर 0i 0j और कितना 41 के आया। ये वेक्टर a क्रॉस b का क्या आ गया, आपका मापांक आ गया। क्या गया, मापांक आ गया, वो सॉरी a क्रॉस b आ गया। इसलिए मैं क्या निकाले ले रहा हूं, वेक्टर a क्रॉस b का मापांक निकाले दे रहा हूं, जो कि क्या होगा अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग यानी 0, j के गुणांक का वर्ग जो कि क्या है 0, प्लस k के गुणांक का वर्ग यानी 41 का वर्ग। वर्ग तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे 41 का वर्ग यानी 41 आ जाएगा बेटा, वेक्टर a क्रॉस b का मापांक। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस b का मान कितना निकला है 41, भाग दूंगा 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसका मात्रक जरूर रखिएगा, वर्ग इकाई। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती अगर शीर्ष दिए होता, तो फिर एक शीर्ष से जाने वाली दो आसन्न भुजाएं मैं ज्ञात करता, और एक भुजा को वेक्टर है दूसरे भुजा को वेक्टर भी, और फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज कर देता। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बच्चों, क्या बेटा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक i + 3j + 2 के 2i - j + के -i 2j 3 के हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बार निर्देशांक मिला लेते हैं, i 3j 2 के 2i - j + के -i + 2j + 3 के, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सवाल में देखिए इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, इसका मतलब मुझे शीर्षों के पहले स्थित सदिश ज्ञात कर लेना चाहिए, फिर किसी एक शीर्ष से जाने वाली दो भुजाओं के आसन्न सदिश निकाल लेना चाहिए, और फिर क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर a क्रॉस b का मापांक। तो आइए शुरू करते हैं।
माना क्या बेटा, त्रिभुज के शीर्ष, माना त्रिभुज के शीर्ष ए कॉमा बी कॉमा सी हैं, इसलिए शीर्षों के स्थित सदिश, इसलिए शीर्षों के स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, शीर्षों के स्थित सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई प्लस के 3j प्लस के 2k, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस j प्लस के, और ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस के 2j और प्लस के 3k। ये शीर्षों के स्थित सदिश है। मैंने फट से एक तो ट्रायंगल बना लिया, निर्देशांक इसके ए इसके बी, एक शीर्ष को पिक किया उसका नाम ए दिया। अब मैं क्या बेटा, ए से जाने वाले, ए से जाने वाली एक शीर्ष, ए से जाने वाली दो भुजाओं के आसन्न सदिश, एक ए बी और एक ए सी चाहता हूं। तो सबसे पहले इसलिए शीर्ष कहां से, ए से जाने वाली दो आसन्न भुजाओं, दो आसन्न भुजाओं ए बी व ए सी के सदिश ज्ञात कर लेता हूं। फिर से बेटा, मैं एक शीर्ष ए से जाने वाली दो भुजाओं के सदिश, तो ए से जाने वाली दो भुजाएं ए बी और ए सी, पहले वामावर्त बाद में दक्षिणावर्त। तो बताइए ए बी व ए सी ज्ञात कर लेता हूं। इसलिए आप जानते हैं वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, बाद वाले का माइनस पहले वाले का, ठीक। और इसको मैं क्या कर लूंगा, माना मान लूंगा, माना, लाइए, हाँ लाइए माना, ये मान लिया माना ए बी बराबर क्या है, वेक्टर ए है। तो बताइए ओ बी माइनस, माना ये वेक्टर ए बी बराबर बाद वाले का माइनस पहले वाले का, और वेक्टर ए बी को वेक्टर ए मान लिया। तो बताइए ओ बी आपके सामने है, क्या है बेटा, 2i माइनस जे प्लस के, बीच में का है का चिन्ह माइनस का। फिर से बेटा ओ बी 2i माइनस ए प्लस के माइनस ओ ए, तो ओ ए का मान क्या है बेटा, यहां पर देखिए i है प्लस 3j है, 3j है और प्लस 2k है। जैसे आप इसको ज्ञात करेंगे तो बताइए 2i में से i चला जाएगा तो क्या बचेगा i, और आगे देखिए माइनस के 3j माइनस का j माइनस का 4j हो जाएगा, माइनस का 2k और प्लस का k, तो माइनस का k कैप हो जाएगा। ये वेक्टर a प्राप्त हो गया। आइए फिर से AC ज्ञात कर लेते हैं, वेक्टर AC ज्ञात कर लेते हैं। तो बताइए AC कैसे निकलेगा, फिर से बाद वाले का माइनस पहले वाले का, फिर से OC का मान। तो बताइए OC का मान क्या है, माइनस I है, प्लस का 2J है और प्लस का 3K है, माइनस OA का मान, बताइए क्या है, OA का मान I है, प्लस का 3J है, प्लस का 2K है। आइए बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस I माइनस के 2i, माइनस का 3j प्लस का 2j तो माइनस का j, और माइनस का 2k में 3k तो प्लस का k, और मैंने माना ये वेक्टर b के क्या है, बराबर है। तो देखिए फिर से बेटा माइनस I माइनस के j और प्लस का k, ये मेरे वेक्टर a निकल आया, वेक्टर b निकल आया, यानी दो आसन्न भुजाओं के सदिश मुझे प्राप्त हो गए। अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, a क्रॉस b निकाल लेना चाहिए, फिर a क्रॉस b का मापांक निकाल देना चाहिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना चाहिए। आइए इसलिए देखिए बेटा वेक्टर a क्रॉस b ज्ञात कर ले रहा हूं। तो आप जानते हैं वेक्टर a क्रॉस b कैसे निकलता है, फर्स्ट रो में
आई जे के, सेकंड रो में ए के आई जे के गुणांक, तो ए के आई 1 -4 -1, और थर्ड रो में क्या बेटा बी के गुणांक आई जे के, तो माइनस, तो -1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताइए आई लिया तो इसकी वर्टिकल इसकी हॉरिजॉन्टल तिर्यक गुणा किया, -4 बीच में माइनस चिन्ह, माइनस माइनस प्लस और फिर -6, तो फिर से देखिए इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो 1 1 कम 1 बीच में माइनस चिन्ह, 2 1 कम 2 और प्लस के निकाला, तो फिर ये वर्टिकल बेटा, तो बताइए क्या हो गया, -1 -4 दूनी 8, कुल मिलाकर क्या मिला, माइनस के 5i माइनस माइनस प्लस के जे और माइनस के 9k, ये वेक्टर ए क्रॉस बी निकल आया, इसलिए क्या निकाल लिया, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, जो कि कैसे निकलेगा, आई के गुणांक का वर्ग, तो -5 का वर्ग कितना बेटा 25 प्लस जे के गुणांक का वर्ग, तो कितना हुआ 1 प्लस के गुणांक का वर्ग, तो 9 9 81, कुल मिलाकर क्या हो गया 81 1 82 5 87 20 107 आ गया बेटा, ठीक। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी हाफ, और ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, √107, तो बराबर √107/2 वर्ग इकाई, और यही क्या हो गया आंसर, कॉपी कर लीजिए आप लोग बेटा। आइए 11वां न्यूमेरिकल देखिए बेटा, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ये सारे न्यूमेरिकल यही हैं, सब में क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं दी हैं और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हों तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उन दोनों आसन्न भुजाओं के सदिश गुणनफल का जो मापांक होता है, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जब आसन्न भुजाएं दी होती हैं। और अगर विकर्ण दिए हैं मान लीजिए d1 d2 तो हाफ मॉडुलस ऑफ d1 d2, या अगर cd मान ले तो हाफ वेक्टर c क्रॉस d का मापांक अगर विकर्ण दिए हैं। और अगर साइड्स दिए हैं, भुजाएं दिए हैं संलग्न, तो वेक्टर a क्रॉस b का मापांक। आइए तो माना समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, इसलिए वेक्टर ए बराबर बताइए क्या है, 3i + 4j और वेक्टर बी बराबर i + j + k। सबसे पहले आप वेक्टर ए क्रॉस बी निकालिएगा, तो कैसे, i j k, i का गुणांक 3, j का गुणांक 4, k का पद ही नहीं है 0, i का गुणांक 1 k, आप इसको कैलकुलेट करिए तो i कैसे, वर्टिकल हॉरिजेंटल 4 × 4 माइनस क्या हो गया 0 -6, कैलकुलेट करिए तो बताइए क्या हो गया, 3 × 30 माइनस का 0 और प्लस का k, फिर कैलकुलेट करिए तो बताइए 3 × 3 -4 × 4, कैलकुलेट किया, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना आया बताइए, 4 में 0 गया तो कितना हो गया 4i, 3 में 0 गया तो माइनस का 3j, यहां j होता है j, और 4 में 3 गया तो माइनस का बेटा k,
सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लिया। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, तो 4 चौको 16, 3 तिक्का 9, 1 एक कम 1, 16 9 25, 1 26। इसलिए समांतर किसका बेटा, चतुर्भुज का क्या बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, जो कि अंडर रूट क्या है 26 वर्ग इकाई, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये 11 से लेकर 15 तक सारे सवाल यही हैं जिनमें समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं आपको दी हैं और उनका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को अच्छे से 15 तक लगा लेंगे। 16 से शेष न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज के अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।